इट्स नॉट इनफ, क्योंकि वो एक मुझे पता है कि जो ऑडियंस है वो आज किसी को माफ़ नहीं करती, तो इसलिए आप जितना भी करें उतना कम है। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है आज की जनरेशन में। एक सवाल और छोटा सा था अजय सर कि चूँकि ये फिल्म हॉर्सेस को लेकर भी है, उस बैकग्राउंड पे ये फिल्म बनी है, आपकी कोई फेवरेट हॉर्स स्टोरी होगी? क्योंकि पहले की फिल्मों में हीरो को घोड़े पर बहुत दिखाया जाता था। आपकी कोई फेवरेट हॉर्स स्टोरी है बताने लायक? हॉर्स स्टोरी मतलब पर्सनल स्टोरी? मेरा एक स्टोरी तो नहीं कहूँगा, स्टोरीज तो बहुत हैं, लेकिन उस टाइम पे एक घोड़ा हुआ करता था, उसका नाम था चाली, जिस पे आई डोंट थिंक इंडस्ट्री में से कोई वो किसी को बैठने देता था। एंड ही वॉज माई फेवरेट हॉर्स, और सिर्फ मैं ही उस पर बैठता था, और मेरी ज़्यादातर फिल्मों में वही था। अब तो वो इज़ नॉट अ लाइफ, बट मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर कोई डुप्लीकेट शॉट भी हो तो डुप्लीकेट को भी बैठने नहीं देगा, और उसकी चाल थोड़ी टेढ़ी थी, तो इसलिए मुझे वो बहुत पसंद था, थोड़ा अड़ियल घोड़ा था। एक छोटा सा सवाल अमन और आशा से भी है। आप लोग डेब्यू करने जा रहे हैं इस फिल्म के ज़रिए, ऐसे में एडवाइजेस बहुत मिलती हैं। कोई बहुत अच्छी एडवाइस आप दोनों को मिली हो, अजय सर से, काजोल सर से, या किसी और से भी, और कोई वर्स्ट एडवाइस भी मिली हो डेब्यू करने से पहले, कुछ बताना चाहेंगे दोनों? वर्स्ट एडवाइस तो नहीं, बहुत नेगेटिव है। बेस्ट एडवाइस आई थिंक दैट आई गॉट फ्रॉम हिम इज़ कि कितना भी सक्सेस मिले ज़मीन पे पैर हमेशा रखना, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको अगर जेन्युइनली कुछ अचीव करना है तो यू हैव टू बी अ गुड पर्सन। हेलो, हाय, पूजा नवाते हियर फ्रॉम फिल्म मेकिंग। सॉरी, नो प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स बहुत एडवाइस मिला है, क्योंकि अभी फिल्म निकल रही है, लेकिन मेरी मम्मी ने एक बार मुझे बोला था कि भगवद गीता में लिखा है, कृष्ण जी ने कहा था कि यू जस्ट वर्क हार्ड, पुट इन योर बेस्ट, और फिर जो होता है उसके आगे वो भगवान के ऊपर है। तो कृष्ण जी ने ये भगवद गीता में कहा था, एंड दिस स्टिक्स विथ मी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशन, अटैचमेंट, ओवर थिंकिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रोल्स बहुत है, तो इफ़ यू लिसन टू ईच एंड एवरी वन इट विल जस्ट ड्रेन यू। तो जस्ट वर्क हार्ड, डू योर बेस्ट, और फिर शिव जी जो करेंगे आपके सफलता के लिए वो करेंगे। सुपरहिट जोड़ी जो ऑफ लाइन लाइक ऑफ कैमरा कमाल कर जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? I think we have worked together for so long now, and every time I tell him, Gattu, this is the toughest film that we have made. Can we please make something a little simpler, easier? But he just keeps pushing the bar and keeps making things tougher. And I think Azad is till date the toughest film that, I don't know for you, but for me, is the toughest one. And I love the fact that he keeps pushing me, and that we just don't settle for less. अजय जी, जब आपने अपना डेब्यू किया था तब का कोई ऐसा बेस्ट और वर्स्ट एडवाइस जो आज भी आपको याद हो? 30 साल हो गए यार, कहाँ याद रहेगा अच्छा एडवाइस और बुरा एडवाइस? कुछ भी ऐसे नहीं, बट जैसे राशा ने भी कहा, मेरे डैड भी सेम कहते थे कि अपने आप से चीटिंग मत करो, अपने काम से चीटिंग मत करो, बाकी जो मिलता है वो मिलेगा, बट हमेशा ऑनेस्ट रहो अपने काम के साथ और अपने आप के साथ। एंड अजय जी, सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत ही हावी है हमारे, मुझे ज़्यादा समझ में आता नहीं है सोशल मीडिया। सो अभी जब से ये ट्रेलर आया है सोशल मीडिया पे, तब से ऐसी बातें हो रही है कि नेक्स्ट राशा एंड अमन, नेक्स्ट अजय एंड रवीना है। व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? मैं चाहूँगा हमसे आगे बढ़े, हमसे और बड़े हों, और हमको जितनी थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है उससे और ज़्यादा मिले, और अगर सोशल मीडिया ऐसा कर रहा है तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। Hi, Prathamesh from Telechakar. Like what Nitin was saying, thank you Dina ma'am for taking up this project. This question is for you. What was the kind of preparation that you had for this film? So because this was a character that I've not played before,
because of the world. The world was, pre-independence, and also a town in the middle of India. So there was a dialect. So there was a lot of preparation actually that I had to undergo for the film, just to get into the character, to understand the world better. So besides, of course, we did a lot of sessions where we sat with the director, Abhishek, who's not listening to me. But we discussed character, we discussed, what he feels that I should bring to the table. I had my own opinions, so we kind of came to a conclusion of what the character should be. I also did a few sessions with a drama coach to kind of get under the skin of the character. I did a few sessions with a dialect coach as well. So it involved a lot of prep, yes. मेरा सवाल अभिषेक कपूर से है. मैं इकबाल फ्रॉम ग्लैम शैम. अभिषेक जी, जैसा कि अभी भी बात हुई कि बहुत सारे न्यू कमर्स को आप मौका देते रहे हैं पास्ट में भी, उनकी कास्टिंग से पहले क्या देखते हैं? आपके किरदार को कौन सूट करता है? ये कहानी लिखने से पहले डिसाइड करते हैं या कहानी लिखने के बाद डिसाइड होता है कि हमें कौन से न्यू कमर को या किसे मौका देना है? जी, सभी चीज़ें कहानी के बाद ही डिसाइड होती हैं, और आपको सच बताऊं तो ये सारे डिसीजंस कहानी ही देती है. और जब मैं अभी किसी न्यू कमर से मिलता हूँ या किसी नए एक्टर को कास्ट करने निकलता हूँ, तो मैं पता नहीं एक इंस्टिंक्टिवली डिसीजन लेता हूँ कि मैं उनकी एक एनर्जी होती है, उनकी एक खुशबू होती है, और ऐसा कोई परफेक्ट कास्टिंग तो नहीं होता, और ऐसा नहीं है कि मुझे पिक्चर भी बहुत एकदम क्लियर, जैसे आप ये पोस्टर देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में पिक्चर ऐसी ही नज़र आ रही है. मेरे पास भी एक धुंधली सी विजन होती है, बट उसकी एक कॉलिंग होती है उस कहानी की, और कहीं ना कहीं मैं इन दोनों का मेल करने की कोशिश करता हूँ. और अगर वो न्यू कमर्स भी हैं तो उनमें कुछ खूबियाँ होती हैं और उनमें कुछ इनोसेंस भी होता है और कुछ खामियाँ भी होती हैं. मगर बात ये नहीं है कि आप उनमें कुछ कमी है लोगों को दिखाने के लिए. वी हैव टू वर्क टुगेदर एज वन, एंड कभी कभी उनकी खामियों को भी उनके एडवांटेज में प्ले करता हूँ, और कभी कभी थोड़ा सा कैरेक्टर को उनको फेवर करने के लिए भी लिख लेता हूँ. बट इवेंचुअली जैसे कहते हैं सब साथ में मिलके एक टीम फिल्म बनाती है. उसका असर कितना डायरेक्टर पे पड़ता है? एक्चुअली इट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच. जब आप मंजे हुए खिलाड़ियों के साथ काम करते हैं तो वो अलग फिल्मों के लिए होता है. जैसे मैंने जब कायपोची की तब उसमें सुशांत थे, अमित साथ थे और राजू थे. वो फिल्मों के लिए नए थे, मगर वो टीवी पे काफ़ी काम कर चुके थे. तो बट वो फिल्म भी वैसी थी, वो कैरेक्टर्स भी वैसे थे, वो दुनिया भी वैसी थी. बट आप एकदम ही नए लोगों को तब लेते हैं जब आपको वो इनोसेंस चाहिए होता है, और वो इनोसेंस हैंडल करना भी एक क्राफ्ट हो जाता है. आप 2-3 बार करते हैं तो आपको समझ में आता है कि जो प्रेशर उन पे है, आप पहले तो आपको उस प्रेशर को हटाना होता है. यू हैव टू जस्ट either get them to your own level or go down to their level, but you have to rally with them. एक इक्वालिटी वाली बात बनानी पड़ती है, एंड प्यार करना पड़ता है उनसे. You have to love them for who they are,